फ़िलहाल सिचुएशन थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है? इन्फ्लेशन बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, खाने-पीने के लाले हैं। अब हाउसिंग का यार ये जो स्यापा है पूरा वो मेरे हिसाब से पॉलिसी फेलियर्स है। मेडिकल को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊँ तो देखो रहने को घर नहीं है कनाडा में और बीमार हो गए तो देखने को डॉक्टर नहीं है। स्टाफ शॉर्टेजेस बहुत है, डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है, नर्सेज नहीं है, हॉस्पिटल्स खाली पड़े हैं क्योंकि है ही नहीं, स्टाफ ही नहीं है। फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, खाने पीने के लाले हैं। हाय जी, हेलो जी, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं शुभम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉस्ट इन कनाडा। क्या चल रहा है कनाडा में, है ना? यही सोच रहे होंगे। देखो कनाडा में तो फिलहाल जो ट्रूडो एंड गवर्नमेंट ने रायते फैला रखे हैं, फिलहाल तो उनकी साफ सफाई चल रही है, ठीक है। कब तक होता है ये सब कुछ ठीक, गॉड नोज, ठीक है। अभी इंडिया के साथ रिलेशंस खराब हैं। अभी नाजी को इनवाइट किया था गवर्नमेंट ने, मतलब गवर्नमेंट ने, सॉरी, स्पीकर ने, और किसी को नहीं पता था कि कौन है क्या है, राइट। बहुत बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है। मतलब पिछला एक मंथ जो गया अभी, आई जस्ट डोंट इवन नो उसको मैं कैसे समराइज करूं। इट जस्ट फील्स लाइक अ नाइटमेयर। जो कंडीशन चल रही है फिलहाल वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, आप देखोगे तो यार यूक्रेन रशिया का वॉर ऐसे फील हो रहा है कि भी सदियां हो गई हैं, बस एक कांस्टेंट चीज है जो चल रही है, ठीक है। इंडिया कनाडा के रिलेशंस अचानक एक हफ्ते में इतने बद से बदतर हो गए, ठीक है। अभी कल गाजा स्ट्रिप इसराइल एक दूसरे के पीछे फिर शुरू हो गए। मतलब आई जस्ट फील लाइक कि भाई थिंग्स आर गेटिंग वर्स डे बाय डे, कुछ ना कुछ रोज नया सुनने को आ रहा है। बट आई रियली होप कि भाई जो G7 है, आई थिंक यूएस, इन इसको स्टैंड लेना पड़ेगा, ठीक है। बड़ा भाई बन के भाई सबको शांत करो ठीक है। बहुत ज़्यादा टर्मोइल हो रहा है, अब कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हिल रही हैं, ठीक है। हिस्ट्री में हम एक अब पार्ट हो चुके हैं, एक बड़ा पार्ट बन चुके हैं हिस्ट्री का। कोविड आया, ये वॉर्स चल रहे हैं, राइट। बहुत है, आई थिंक हिस्ट्री में मेरा तो बहुत है भाई, आपका तो मेरा तो बहुत आ गया हिस्ट्री में बस बट वापस आते हैं कनाडा में, ठीक है। मुझे लगता है कि भाई फिलहाल कनाडा एक तरह का एपिसेंटर है वर्ल्ड न्यूज़ के लिए, कुछ ना कुछ यहाँ से निकलता ही है रोज। मेरे हिसाब से जो मेन इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट के साथ नहीं, गवर्नमेंट तो यार इसकी चली जाएगी, आई एम वेरी श्योर। कब जाती है ये नहीं पता, बट पीपल आर फेड अप, सो वो तो निकल जाएगा भाई। बट जो मेन इश्यूज हैं, जो ये हमें इश्यूज दे के जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, हाउसिंग, मेडिकल एंड लॉट्स मोर, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। और जो ग्राउंड रियलिटी है फिलहाल, अभी क्या चल रहा है 2023 में, एंड व्हाट्स गोना कंटिन्यू इन 2024 एंड प्रोबेबली इन 2025, तो दिस इम्पैक्ट्स प्रेजेंट डे एंड फ्यूचर। और मुझे ये भी लग रहा है कि शायद मैं पहला यूट्यूबर हूँ जिसने पहले वीडियो बनाई एक टॉप 5 रीजंस टू डू समथिंग लाइक मूव टू कनाडा, और अब बना रहा हूँ टॉप 5 रीजंस नॉट टू मूव टू कनाडा मतलब जज्बात पलट दिए, भावनाएं पलट दी। मतलब अगर हम मजाक को साइड पे रखें और सीरियस होके बात करें तो देखो फिलहाल सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है, ठीक है। इन्फ्लेशन बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, खाने पीने के लाले हैं। यू आर स्पेंडिंग इन डबल फिगर्स और ट्रिपल फिगर्स एवरी टाइम यू विजिट अ ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। अवेलेबिलिटी नहीं है चीज़ों की, ठीक है, मेडिकल ये वो, लाइक बहुत सिचुएशन डिफरेंट है। जो कनेडियन ड्रीम हम सब सोच कर आते हैं ना, वो फिलहाल वो कनेडियन ड्रीम नहीं है। तो फिर टॉप 5 रीजंस पे आते हैं, ठीक है। देखो ये टॉप 5 रीजंस मैं कहूँगा इश्यूज हैं, ठीक है। मेनली तो ये इश्यूज ही है ना, रीजंस अपने आप बन जाते हैं। रीजंस हैं जो मुझे लगता है कनाडा और कनेडियन गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रिक्टली इन पे काम करना पड़ेगा, बिकॉज थिंग्स आर गेटिंग बैड। और ये मेरे हिसाब से जो 5 इश्यूज हैं वो है, पहला हाउसिंग का, मेडिकल, वेदर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पांचवा ट्रैवल एक्सपेंस, ठीक है। मैं इन 5 रीजंस में अच्छे से बात करूंगा, समझाऊंगा कि भाई क्या हो रहा है और क्या करंट सिचुएशन है। जो करंट सिचुएशन है वही अगले 2-3 सालों में होगी। हाउसिंग से शुरू करते हैं। देखो हाउसिंग पहले भी बात कर चुके हैं, बुरा हाल है, ठीक है। अफोर्डेबल हाउसिंग का बहुत बुरा हाल है। मतलब CMHC जो कैनेडियन मॉर्गेज हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, उसने बोला है कि भाई 2030 तक अपने को 2.4 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स बनाने, यूनिट्स चाहे वो अपार्टमेंट हो कुछ हो, इनको 1-2 मिलियन हाउसेस बनाने पड़ेंगे साल में, तब जाके ये शॉर्टेज खत्म होगी। 2 बेडरूम हाउस या अपार्टमेंट आप सोच ही नहीं सकते, लाइक इट्स गॉन अबव $2,500। टोरंटो में 2300-2400 का है, वैंकूवर तो पहले से महंगा था, वो 2500-2600 का हो गया है। बाकी अब तो लिस्ट पे नए नए नाम जुड़ रहे हैं भाई, गोल्फ ऑन्टेरियो में, हैमिल्टन, बैरी, किचनर,
ठीक है। और ऑटवा भी चलो कैपिटल रीजन है, ऑब्वियसली वो भी लिस्ट पे है, 2000 के ऊपर है। मतलब आप महीने में कितना कमा लोगे, और कितना आप रेंट पे दोगे, फिर कितना आप ग्रोसरीज वगैरह पे पे करोगे जो वैसे ही और महंगी है। एक स्टूडेंट कैसे कर सकता है अफोर्ड। ग्रोसरीज का देखो, अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो देखो, यहाँ एमआरपी तो है नहीं, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ऐसा तो है नहीं कि भी आप कश्मीर में जाओगे तो मैगी का पैकेट 10 रुपए का ही मिलना है, नीचे जाओगे कन्याकुमारी वहां पे भी 10 रुपए का मिलना है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है। आप किसी ग्रोसरी स्टोर जाओगे, वही चीज़ आपको गैस स्टेशन पे किसी और प्राइस में मिल रही होगी, किसी और ग्रोसरी स्टोर जाओगे वहाँ कुछ और मिल रही होगी। तो महंगाई तो उस चीज़ में तो वैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है। ब्रेड 6-6 7-7 डॉलर की हो रखी है, कोई रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा। ठीक है। सप्लायर्स अपने अपने हिसाब से प्राइस चेक कर रहे हैं, मतलब बुरा हाल है। अब हाउसिंग का यार ये जो स्यापा है पूरा, वो मेरे हिसाब से पॉलिसी फेलियर्स है। ठीक है। 8 साल 10 साल लगे हैं इन सब चीज़ों को, ये एक दिन में नहीं हुआ। ठीक है। पॉलिसी फेलियर्स है, गैप्स आए हैं बहुत सारे, जो मुझे लगता है गवर्नमेंट को प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए था। देखना चाहिए था, अगर इतना इन्फ्लक्स, इतना बच्चा आ रहा है, इमिग्रेशन हो रही है, तो ये सब कुछ करना है यार। कौन करेगा, फेडरल गवर्नमेंट ही करेगी ना। एटलीस्ट कुछ राइट पॉलिसीज तो डालो, फंड्स तो क्रिएट करो, कुछ कुछ आप करोगे तो ही नीचे प्रोविंसेस करेंगी ना कुछ। मेडिकल पे आते हैं। मेडिकल को अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो देखो, रहने को घर नहीं है कनाडा में, और बीमार हो गए तो देखने को डॉक्टर नहीं है। स्टाफ शॉर्टेजेस बहुत है, डॉक्टर्स नहीं है, ठीक है, नर्सेज नहीं है, हॉस्पिटल्स खाली पड़े हैं क्योंकि है ही नहीं, स्टाफ ही नहीं है। ठीक है। अब एक ऐसा देश जहाँ पे मोर देन आप कह लो 15 to 20% पॉपुलेशन एज कर रही है, 50 के अबव है। ठीक है। तो उनको ट्रीटमेंट का एक्सेस आप कैसे प्रोवाइड करोगे, क्योंकि है ही नहीं, और इतना बड़ा देश है, एक्सेस है ही नहीं। अगर होता भी है तो भाई वहां पे है ही नहीं, कोई देखने वाला ही नहीं है। ठीक है। लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, मतलब आप 8-8 10-10 घंटे आपको इमरजेंसी पे बैठना पड़ रहा है जस्ट फॉर अ कट। बड़े शहरों में जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, मॉन्ट्रियल, टोरंटो, वैंकूवर, यहाँ देखो आपको हेल्थ केयर मिल जाएगा इजिली। ठीक है। अवेलेबिलिटी होगी, बट कोविड ने उसका भी बुरा हाल किया था। ठीक है। हॉस्पिटल्स इन सबका भी, जैसे कहते हैं ना कि भाई सबके सामने रख दिया था कि भी हाफ पॉपुलेशन को भी नहीं हैंडल कर सकते। मेडिकल सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है कनाडा में। ठीक है। यहाँ पे वो आपको इंडिया वाली फ्रीडम भी नहीं मिलेगी, पहली बात, कि भाई आप कोई भी जाके ड्रग्स ले सकते हो, वैसे ड्रग्स मतलब मेडिसिन, जो भी आपको डॉक्टर ने रेकमेंड करी है वही आप जाके केमिस्ट से ले सकते हो। ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं, ठीक है, जो आप खुद जाके ले सकते हो, जैसे कोल्ड है या बीमार है, ठंड ठंड लगी कुछ ऐसा है, वो आपको मिल जाएंगे। बट अब कोई अब दवाई चाहिए, कोई आपको एंटीबायोटिक चाहिए, वो नहीं आपको इजीली मिलेगी, वो आपको डॉक्टर का एक नोट चाहिए। तो मतलब अगर आपको कोई इवन डेंटिस्ट की भी प्रॉब्लम है तो लॉन्ग वेटिंग टाइम्स हो सकते हैं भाई, बी रेडी। इफ यू आर गोइंग टू अ रिमोट एरिया, वहाँ तो डेफिनेटली भाई हो सकता है आपको महीना महीना वेट करनी पड़े एक डॉक्टर को देखने के लिए। थर्ड रीजन, वेदर। देखो, वेदर यहाँ पे बहुत हार्श है। ठीक है। कोई नहीं बताता वेदर के बारे में जब कनाडा आ रहे होते हैं। ठीक है। वो बस यही, भाई आप पैसा बहुत कमाओगे, बस मस्त है जी कनाडा, कैंट कैंट कैंट। और यहाँ आके ये नहीं बताते कि 2-2 3 दिन जैकेटें पाने वाला मौसम है। क्योंकि इंडिया वाला वेदर तो नहीं है यहाँ पे। वो ऐसा नहीं है कि भाई जून के महीने में गर्मियाँ होंगी, जुलाई में फिर बरसातें होंगी। ठीक है। यहाँ बस मन मर्जी है अपने हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द एरिया वेर एवर यू आर। ठीक है। कोस्टल एरिया है तो शायद बारिशें ज़्यादा होंगी, जैसे मैं हेलिफैक्स में हूँ, रोज ही बारिशें हो रही होती हैं यहाँ पे। ठीक है। बाकी मैदानी इलाके जो हैं, सैस्कैचुआन, ओंटारियो, ये वो, वहाँ पे डिफरेंट है ऑब्वियसली, वहाँ पे ठंड ज़्यादा है। ठीक है। वहाँ बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। और ठंडा तो देखो कनाडा है ही पूरा। ठीक है। पूरा कनाडा ठंडा है, आई डोंट थिंक कोई ऐसा पार्ट है कनाडा में जहाँ बर्फ नहीं गिरती। यहाँ पे वेदर एक्सट्रीम है। ठीक है। एक्सट्रीम कोल्ड हो जाती है विंटर्स में, और विंटर्स 12 में से आप लगा लो 7 महीने विंटर्स होती है। ठीक है। विंटर ही कहूंगा मैं वो। फॉल भी देखो ठंडी हवाएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है। रात को टेम्परेचर गोज टू 4 और 5 डिपेंडिंग ऑन द एरिया, थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। अल्बर्टा में तो पता नहीं, बहुत ही बुरा हाल होता है। तो एक्सट्रीम होता है भाई। ठीक है। ठंड में कई बार -20 -30 आराम से चला जाता है, विंड चिल्स के साथ भी। वेदर यहाँ पे हार्श है। ठीक है। आप जहाँ से भी आ रहे हो, इंडिया के किसी भी पार्ट से आ रहे हो, इस चीज़ को एम्ब्रेस कर कर आओ कि भाई ये 2-3 महीने ही गर्मियों वाले होते हैं यहाँ पे, जब धूप निकलती है ढंग से, और आप लिटरली एक कमीज पा के बाहर घूम सकते हो। बाकी पूरा टाइम यू हैव टू वियर समथिंग, जैकेट जूकेट कुछ भी। बाकी अगर मैं अपने दुख दर्द सुनाऊं तो यार, मैं अटलांटिक कनाडा पे हूँ, हैलिफैक्स पे हूँ।
ठीक है। अटलांटिक ओशन ही है साथ में, तो यहाँ पे तो वैसे ही कभी बारिश आ जाती है, कभी तेज हवाएं, छोटे मोटे स्टॉर्म्स तो हमें आम बात है। हमारा हरिकेन सीजन होता है भाई यहाँ पे। ठीक है, अभी आप लगा लो अगस्त सितंबर, ये हमारा हरिकेन सीजन होता है। अभी हरिकेन ली आकर हटा है, पिछले साल हरिकेन फियोना आया था। तो हरिकेन्स कॉमन है यहाँ पे। अब आते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। देखो, अगर आप पॉपुलेशन सेंटर्स में रह रहे हो, टोरंटो में हो, मॉन्ट्रियल में हो, वैंकूवर में हो, तब तो ठीक है भाई, 24 आवर सर्विस मिल जाएगी आपको। फ्लॉलेस कनेक्टिविटी, 5 मिनट में बसेस की सर्विस, ट्रेन हो सकती हैं, राइट, मेट्रोज एंड सबवे, सब सही है। बट डाउन द लिस्ट अगर आप नॉर्मल शहरों पे आओगे जिनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, मिलियंस में नहीं है भाई, 2 लाख या 3 लाख, ठीक है, उनमें आपको इश्यूज दिखेंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर। जो पब्लिक भी बहुत ज़्यादा वोकल है इन चीज़ों पे कि भाई कनेक्टिविटी खास नहीं है। ठीक है, कुड बी बेटर, यही होता है, कुड बी बेटर। और छोटे शहरों पे आओगे वहाँ तो है ही नहीं। जैसे टोरंटो में गो सिस्टम है, मतलब ओंटारियो में गो सिस्टम है, मॉन्ट्रियल का जो अपना ट्रेन सिस्टम है, वैंकूवर का अपना है, पूरा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है बहुत अच्छा है। शहर में तो बहुत अच्छा है, बड़े शहरों में, बट बाहर आओगे तो डिफिकल्टीज बहुत है यार। मतलब ऐसा है कि भी कई शहर तो सिर्फ एयर कनेक्टिविटी सही है। ठीक है, मतलब आप इमेजिन करो कनाडा इतना बड़ा है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज, नूनावट, न्यू फाउंडलैंड, क्वेबेक के ऊपर, ओंटारियो ऊपर, सास्कैचुआन, अल्बर्टा, हर जगह ही यार बहुत बड़ी बड़ी प्रोविंसेस हैं। ठीक है, अगर आप किसी छोटे रिमोट एरिया में रह रहे हो, अगर आपको वहां से किसी भी दूसरे शहर जाना है, इट्स अ हैसल। मतलब पता नहीं कैसे करोगे, यू नीड टू हैव योर ओन ट्रांसपोर्ट। वो यूएस वाला है कि भी हाईवेज हाईवेज बना दिए, लो गाड़ियां खरीदो, गाड़ियां खुद चलाओ, वैसा सिस्टम है। अब क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना खास नहीं है, तो इवेंचुअली यू नो आपको कुछ ना कुछ खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, क्या कार लोगे, कुछ लोगे। अगर आप रिमोट एरिया में, तो यूल प्रॉब्ली हैव टू बाय अ ट्रक। ठीक है, तो आपका एक्सपेंस बढ़ गया। ठीक है, नेचुरली बढ़ गया। और जो मेरा पांचवा पॉइंट भी है, अभी फिलहाल ट्रैवल करना कनाडा में, इनसाइड आउटसाइड कहीं भी, इट्स एक्सपेंसिव। ठीक है, 2 साल हो चुके हैं, मैं अब तक तो नहीं देखा मैंने कि भी प्राइसेस कम हुए हैं फ्लाइट्स के, बढ़ रहे हैं। कंट्रोल कैसे करेंगे मुझे नहीं पता, बट फ्लाइट्स के रेट्स हाई हैं। ठीक है, 2-2 3-3 लाख बहुत इजीली आराम से आपको पे करने पड़ रहे हैं, अगर आपको वन वे टू वे कहीं पे भी जाना है। ठीक है, अवेलेबिलिटी इतनी कम हो गई है। ठीक है, और वैसी फ्यूल प्राइसेस इतने हाई हैं कि भी नेचुरली हर चीज़ बहुत महंगी है। तो यहाँ पे ट्रैवल का भी बहुत ज़्यादा चक्कर है भाई, एक्सपेंसिव है। हैलिफैक्स की बात करूँ, अगर मुझे यहाँ से इंडिया जाना हो, न्यू दिल्ली जाना हो, तो फर्स्ट आई हैव टू गो टू मॉन्ट्रियल। ठीक है, उसकी फ्लाइट के दाम बहुत हाई है। मतलब मैं आपको डोमेस्टिक फ्लाइट्स का तो एक अलग ही न्यू सेंस बताऊं, लाइक $300-400 इजिली आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट यू हैव टू बाय लगेज। लगेज के प्राइसेस अलग है। अगर आप 2-3 बैग्स लेके आ रहे हो, डिपेंडिंग ऑन द फ्लाइट, फ्लेयर है, एयर कनाडा है, जो भी है, वेस्ट जेट वगैरह। तो जो हमने ये 5 इश्यूज के ऊपर जो बात करी है, हाउसिंग, मेडिकल, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, देखो ये इश्यूज अभी करंटली चल रहे हैं। ठीक है, अगले 2-3 साल तक इनको ठीक होने में, अगर आज भी शुरू करते हैं तो लग जाएंगे आराम से। जो मुझे नहीं लगता है कि राइट अवे कुछ होना है। हाउसिंग और मेडिकल तो बिल्कुल नहीं, तो डेकेड्स लगेंगे इनको ठीक करने में। इन शॉर्ट, ये सब रीजंस सोच के आप डिसीजन लो, इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू कनाडा एंड इवेंचुअली यू डिसाइड टू स्टे हियर। ये राइट अवे इश्यूज कम नहीं होने, इन्फ्लेशन राइट अवे कम नहीं होनी एक दिन में। अंडे, टमाटर, इन सब के दाम कम नहीं होने, दे गोना टेक टाइम। 2-3 साल तो आराम से, एक एवरेज भी नहीं मैं कहूँगा, तो बहुत लो पे मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ। थिंग्स आर गोना चेंज, ऑब्वियसली दे गोना गेट बेटर, बट नॉट राइट वे। ये सोच के आना। ठीक है, आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, यू हैव टू बी अपफ्रंट अबाउट इट। आपको सोच के आना है कि भी जो मेडिकल फ्रीडम मुझे इंडिया में है, वो यहाँ पे नहीं है। यू कांट गो एंड सी अ स्पेशलिस्ट राइट अवे। ठीक है, रहने सहने की तो वैसे ही बहुत प्रॉब्लम्स है, आलिशान जगहें तो नहीं फिलहाल बंदा अफोर्ड कर सकता। ठीक है, सिंपल टेंट भी नहीं अफोर्ड कर सकता, ऐसे बुरा हाल है। दिस ईयर एंड द कमिंग ईयर थिंग्स आर गोना स्टे द सेम। तो बी वेरी 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 विजिलेंट अबाउट इट। कोई रॉन्ग डिसीजन लेके मत आओ। थिंग्स आर बैड, इन्फ्लेशन बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई हो रखी है कनाडा में। तो बी वेरी अवेयर ऑफ दिस व्हेन यू डिसाइड टू कम टू कनाडा। बाकी यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है, और वीडियोस आती रहेंगी।
कैसी लगी वीडियो प्लीज़ फीडबैक भी देना कमेंट्स में, और मिलते हैं।